नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनको ढेर सारा शुभकामनाएं देते हैं। हर वर्ष की भांति इस बार भी देवी पाटन मित्र मंडल ने मोहन गार्डन में स्वतंत्रता दिवस मनाया। मंडल द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाने की खबर को शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहते हैं कि वे समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से हमारे न्यूज का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा यह प्रयास रहता है कि आपके लिए हर वक्त बेहतर से बेहतर न्यूज एक नए अंदाज में लेकर आएं। चलिए अब शुरुआत करते हैं देवी पाटन मित्र मंडल ने किस तरह 74वें स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत की राजधानी दिल्ली स्थित मोहन गार्डन के L1 ब्लॉक में देवी पाटन मित्र मंडल ने तिरंगा का झंडारोहण किया। झंडारोहण के बाद मंडल के सभी सदस्यों ने राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक गाया। इस पुनीत अवसर पर देवी पाटन मित्र मंडल ने अपने 4 सदस्यों महासचिव लक्ष्मी नारायण मिश्रा के पिता श्री संचित राम मिश्रा, सलाहकार श्री राम कुमार मिश्रा, सलाहकार श्री ब्रजभूषण पांडे, सहयोगी सदस्य श्री मालिक राम तिवारी के निधन हो जाने के कारण 1 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि दी। आचार्य श्री राकेश शुक्ला ने बहुत ही सुंदर ढंग से मंच का संचालन किया। उन्होंने सरकार से ब्राह्मण आयोग बनाने की मांग की। देवी पाटन और ब्राह्मण के वरिष्ठ नेता श्री JP दुबे और अवध मित्र मंडल के महासचिव संजीव जी ने ब्राह्मण से आपस में एकजुटता बनाए रखने की अपील की। वरिष्ठ पंडित श्री रामेंद्र शास्त्री और श्री JP दुबे ने कहा कि हमसे भूलवश कोई गलती हो गया हो या किसी के लिए कोई गलत शब्द बोल दिया गया हो तो उसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूँ। प्रसिद्ध कथावाचक सुखदेव जी महाराज ने अपने भजनों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस भजन में पंडित सुखदेव जी के साथ सहगायक श्री आकाश त्रिवेदी, ढोल वादक श्री कुलदीप तिवारी और झाल वादक श्री राजकुमार शुक्ला थे। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश शुक्ला, श्री KD तिवारी, श्री चंद्रशेखर मिश्रा, श्री प्रदीप तिवारी, श्री संदीप तिवारी, श्री विशाल पांडे, श्री राम धीरज मिश्रा, श्री उदय प्रताप तिवारी दद्दू, श्री नृपेंद्र मिश्रा, श्री राजेश्वर पांडे, श्री कृष्ण बहादुर तिवारी, श्री विकास दुबे, श्री अजय मिसपूत, श्री अंकित तिवारी, श्री रोहित दुबे, श्री शिव कुमार मिश्रा, श्री विनोद मिश्रा भूरे आदि लोग उपस्थित रहे। मेरे माध्यम से कभी किसी आगे पीछे अगर ब्राह्मणों को कोई तकलीफ हुआ होगा शब्दों के माध्यम से तो शब्द तकलीफ क्षमा करना और अपना समझ करके नहीं अपना समझ करके माफ करना। घर के मामला है ना, और घर के अंदर कोई दखलंदाजी करता है तब तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए न कहने का शब्द भी मजबूर हो जाना पड़ता है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी देवी पाटन ब्राह्मण भाइयों से हाथ जोड़ करके मेरा प्रार्थना है और मीडिया के हमारे सब सर्वश्रेष्ठ मीडिया के क्या नाम है इनका, कृपान जी झा साहब खड़े हुए हैं। ये एक एक कैप्चरिंग कर रहे हैं एक एक शब्द। अब ये एक एक शब्द कैप्चरिंग करके अपने मीडिया के माध्यम से ये दिखाएंगे। इसलिए मीडिया के सामने खड़े होकर के मैं सभी ब्राह्मणों का प्रार्थना कर रहा हूँ, किसी अन्य कास्ट का नहीं, किसी अन्य जाति का नहीं, किसी अन्य धर्म का नहीं, केवल अपने हिंदू संस्कृति को प्रणाम कर रहा हूँ, उनसे क्षमा मांग रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत कम समय में बहुत बड़ी बात हमारे भैया रामेंद्र शास्त्री जी ने कह दिया है। आइए आचार्य राकेश शुक्ला जी के। यदि ये ब्राह्मण
खास करके तो स्वतंत्रता दिवस है, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय की मांग है। यदि ब्राह्मण जागरूक हो जाए, आज उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि सभी पार्टियां, कोई कह रहा है मैं भगवान परशुराम की मूर्ति बनाऊंगा, कोई कह रहा है मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि मैं कोई ब्राह्मण कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनाऊंगा। यदि ब्राह्मणों का विकास चाहते हैं तो जितने भी कई संगठनों ने लिख करके दिया है, और जितने छोटे छोटे बड़े बड़े जितने भी संगठन हैं एकत्रित होकर के ये मांग करें। दिल्ली सरकार से भी पहले भी बात हुई थी कि ब्राह्मण आयोग कम से कम तो जरूर दिल्ली में उसका गठन हो, जिससे ब्राह्मण समाज के लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन जब उसकी अभी लॉकडाउन था तो सरकारों ने सबकी मदद करी है। लेकिन ब्राह्मण इस पेशे से पूरे देश में 2,40,00,000 ब्राह्मण हैं जो मंदिरों से जुड़े हुए हैं पूरे देश के। उनके लिए किसी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी ने कोई सहायता राशि 1 रुपए की भी नहीं प्रदान करी, व्यक्तिगत कुछ एक लोगों को छोड़ करके। क्या उनके बच्चे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है? वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सब कुछ करे, लेकिन समाज और राष्ट्र का भी कर्तव्य है। लेकिन उसके लिए अपने आप को, जैसे कहा गया, संघे शक्ति कलयुग, कलयुग में जो संगठन होगा और शक्तिवान होगा उसी की बात सुनी जाती है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए, देवीपाटन ब्राह्मण मंडल प्रत्येक वर्ष जैसे बच्चों को कॉपी पेंसिल वितरण करता था, इस कोरोना काल को देखते हुए वो वितरण का कार्यक्रम नहीं रखा गया, संक्षिप्त रूप में मनाया जा रहा है। तो आइए इसी कड़ी में, अभी शुक्ला जी आप लोगों से कह रहे थे कि ब्राह्मणों के लिए कोई आयोग नहीं बना, ब्राह्मणों के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ? कमी कहां रह गई? हम दोष लगाते हैं सरकारों को, सरकारों का कोई दोष नहीं है, बिल्कुल भी दोष नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है उनको दोष देने का, दोष अपने आप को देने का है। बिल्कुल सरकार करेगी, कैसे करेगी? जीत हमारी होगी, कैसे होगी? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, और उबाल जिसमें हो ऐसा खून चाहिए। और ये सरकार तो क्या, ये सरकार तो क्या, आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे में एकता नहीं है, एक साथ में गूंज नहीं है। कोई, हम जब कोई कार्यक्रम हो रहा होता देखता हूं, कोई व्हाट्सएप पे लगा होता है, कोई इधर लगा होता है, कोई उधर लगा होता है। ये कमी यहां है। हम क्यों दोष देते हैं सरकारों को? ये लोगों का कार्य क्यों होता है? क्योंकि उनमें एकता है। हुआ है अपने ही अधिकार। कभी परशुराम जी का हम उदाहरण देते हैं तो कभी चाणक्य का, लेकिन सच्चाई ये है कि ना वो आज चाणक्य है और ना ही वो परशुराम है। हम ही में से कोई परशुराम भी बन सकता है और चाणक्य बन करके इस राष्ट्र को नई शिक्षा नीति भी दे सकता है, लेकिन उसको बनने के लिए हमारे अंदर बहुत बड़ी जुनून की आवश्यकता है। हमारे बीच में अवध मित्र मंडल के अध्यक्ष माननीय पंडित तिवारी जी हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप भी हमारे इस मुहिम में साथ आए और सबको ये समझाने की कोशिश करें कि अपने अहम को छोड़ करके हम एक बैनर के नीचे रहेंगे। और अगर एक बैनर के नीचे कोई किसी प्रकार को, किसी को कोई अगर तकलीफ होती है, हम ये कहते हैं कि उस बैनर के नीचे आप एक कमेटी बना दीजिए, जो किसी प्रकार की, किसी को कोई शिकायत अगर होती है, वो लिखित में, जवानी कोई नहीं, लिखित में वो शिकायत दे और वो कमेटी के अंदर आएगा। कमेटी उस पर विचार करेगी, अगर विचार नहीं करती है तो आप सार्वजनिक करिए और अध्यक्ष से मिलिए। अध्यक्ष अगर इस पर नहीं कोई करता है तो आप सार्वजनिक कीजिए, और जिसके अंदर कमी होगी, जिसको भी लगेगा कि हाँ ये गलत है, क्योंकि एक आदमी किसी का पक्ष ले सकता है, लेकिन जहां पे 5 पंच की बात आती है तो वो चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं उसका पक्ष नहीं ले सकता। इसलिए हम सभी को अपने अहम को त्याग करके और एक होने की कोशिश किया जाए, और जो 4, 5, 6 या अनगिनत है उनको एक करके एक बैनर के नीचे अगर हम लाते हैं, तो अगर एक संस्था के अंदर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग हैं, तो 4 संस्थाएं मिलकर के 4000 होती हैं। अगर 4000 की जगह अगर हम 1000 आदमी किसी कार्य के लिए किसी के पास जाते हैं
तो सबसे पहले प्राथमिकता हमें मिलेगी, चाहे हम ब्राह्मण के लिए बात करें, चाहे हम किसी की। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज 74वां स्वतंत्रता दिवस भारत का, सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे भारत को 73 वर्ष पूरे हो गए हैं आजाद हुए, तो इस मौके पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग हंसी खुशी हर त्योहार मनाएं। 2020 बहुत बड़ी महामारी फैली हुई है, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। धन्यवाद। अरे अपने अंगनवा से बड़ी सगुन बिचारे हो, सगुन बिचारे हो, पहुनवा बनके, पहुनवा बनके आज घर आई है भगवान हो, पहुनवा बनके आज घर आई है भगवान हो, पहुनवा बनके, पहुनवा बनके, पहुनवा बनके आज घर आई है हमरे राम हो, पहुनवा बनके आज घर आई है भगवान हो, पहुनवा बनके। अपने अंगनवा सबरी, अपने अंगनवा सबरी सगुन बिचारे हो, सगुन बिचारे हो, पहुनवा बनके, पहुनवा बनके आज घर। हमें उम्मीद है कि ये न्यूज़ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए समाचार प्रसार। हर ताज़ा खबर से अपडेट रहने के लिए आप समाचार प्रसार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। हम अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी चैनल से जुड़ी रहें। धन्यवाद।